नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद सत्र के दौरान सदन में भाषण दे रहे थे। उस समय बोलने की आक्रामक शैली के साथ साथ उनकी आंखों में एक तेज गुस्सा था। इसी दौरान उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे सदन को हिलाकर रख दिया। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप चंद्रशेखर को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए चंद्रशेखर के उस भाषण को एकदम शुरू से समझते हैं। मित्रों, जब नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद के पवित्र सदन में अपनी आवाज बुलंद की तो वह क्षण सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि एक ऐसी आग थी जो बाबा साहेब अंबेडकर के संघर्ष और उनके अमर योगदान को जीवंत कर रही थी। उनकी वाणी में वह जुनून था जो हर उस इंसान के दिल को छू लेता है जो बराबरी और न्याय की लड़ाई में यकीन रखता है। चंद्रशेखर ने उस दिन बाबा साहेब के जीवन, उनके विचारों और उनके मिशन को इस तरह बयां किया जैसे वह हर पल को खुद जी रहे हों। उनकी आवाज में गर्व था, दर्द था और सबसे बढ़कर बाबा साहेब के प्रति एक अटूट श्रद्धा थी। साथियों, यह भाषण न सिर्फ संसद के गलियारों तक गूंजा, बल्कि यह हर उस इंसान के दिल तक पहुंचा जो बाबा साहेब के सपनों को सच करने का जज्बा रखता है। आइए हम उनके भाषण के उन प्रमुख पहलुओं पर गौर करें जिन्होंने न सिर्फ सदन को झकझोरा बल्कि पूरे देश में एक नई चेतना जगा दी। चंद्रशेखर ने भाषण के प्रथम पहलू में महिलाओं को लेकर बड़ी बात कही। साथियों, चंद्रशेखर ने अपने भाषण की शुरुआत उस क्रांतिकारी बदलाव से की जिसने भारत की आधी आबादी, हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को एक नई जिंदगी दी। उनकी आवाज में एक गहरा दर्द था जब उन्होंने उस काले दौर की बात की जब महिलाओं को समाज ने हर तरह से दबा कर रखा था। उन्होंने कहा, मित्रों, बाबा साहेब अंबेडकर सच्चे मायनों में महिलाओं के लिए असली भगवान हैं। यह कोई साधारण बयान नहीं था दोस्तों, यह उस सत्य की गूंज थी जिसे बाबा साहेब ने अपने खून पसीने से लिखा। चंद्रशेखर ने उस समय की तस्वीर खींची जब धर्म ग्रंथों ने महिलाओं को पशुओं से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया था। मंदिरों के दरवाजे उनके लिए बंद थे, शिक्षा का अधिकार छीना गया था और सामाजिक बेड़ियों ने उन्हें हर कदम पर जकड़ रखा था। महिलाएं न तो पढ़ सकती थीं, न पुरुषों के साथ बराबरी से उठ बैठ सकती थीं और न ही अपनी जिंदगी के फैसले ले सकती थीं। लेकिन साथियों, बाबा साहेब ने संविधान की रचना करके इन बेड़ियों को तोड़ दिया। चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा, आज अगर हमारी बहनें, बेटियां और माताएं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर जैसे बड़े बड़े पदों पर हैं तो यह किसी और की देन नहीं बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर की देन है। उनके शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब ने न सिर्फ संवैधानिक अधिकार दिए बल्कि समाज की उस रूढ़िवादी सोच को चुनौती दी जो महिलाओं को दोयम दर्जे का मानती थी। चंद्रशेखर ने हिंदू कोड बिल का जिक्र किया जिसके जरिए बाबा साहेब ने महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक जैसे मामलों में बराबरी का हक दिलाने की कोशिश की। यह वह दौर था जब बड़े बड़े नेता इस बिल का विरोध कर रहे थे। समाज के तथाकथित ठेकेदार चिल्ला रहे थे कि यह बिल हिंदू धर्म को खतरे में डाल देगा। लेकिन बाबा साहेब ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस समाज को आईना दिखाया जो महिलाओं को सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित रखना चाहता था। चंद्रशेखर ने इस बात को इतने मार्मिक ढंग से रखा कि सदन में बैठा हर शख्स सोचने पर मजबूर हो गया। उन्होंने कहा, मित्रों, बाबा साहेब ने महिलाओं को सिर्फ कानूनी अधिकार ही नहीं दिए बल्कि उन्हें वह आत्मसम्मान दिया जिससे वे अपने सपनों को सच कर सकें। उन्होंने उस दौर की कहानियां सुनाई जब महिलाएं अपनी मर्जी से न तो शादी कर सकती थीं, न ही अपनी जिंदगी चुन सकती थीं। लेकिन बाबा साहेब के संविधान ने उन्हें वह ताकत दी जो आज उन्हें हर क्षेत्र में चमकने का मौका दे रही है। चंद्रशेखर की आवाज में गर्व था जब उन्होंने कहा, यह बाबा साहेब ही थे जिन्होंने महिलाओं को वह स्वतंत्रता दी जिसका सपना सदियों तक दबा रहा।
दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण के दूसरे पहलू में स्वतंत्र भारत को लेकर बाबा साहेब का जिक्र किया। चंद्रशेखर ने उस ऐतिहासिक पल का जिक्र किया जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। उस दिन का जिक्र करते हुए उनकी आवाज में एक गहरी टीस थी। उन्होंने बताया कि जब पूरा देश स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े बड़े नेता आजादी के उत्सव में डूबे थे, तब बाबा साहेब उस भीड़ का हिस्सा नहीं थे। चंद्रशेखर ने इस बात को इतने भावपूर्ण ढंग से कहा कि सदन में एक गहरी खामोशी छा गई। उन्होंने कहा, साथियों, जब सारा देश जश्न मना रहा था, बाबा साहेब उस वक्त देश के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। चंद्रशेखर ने बताया कि बाबा साहेब को पता था कि यह आजादी अधूरी है, यह सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा था, लेकिन देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने दलितों, शोषितों और वंचितों को इंसान का दर्जा तक नहीं दिया था। बाबा साहेब के मन में एक सवाल था, अगर यह आजादी केवल कुछ लोगों की आजादी है तो यह किस काम की? चंद्रशेखर ने इस बात को इस तरह बयां किया जैसे वह बाबा साहेब के उस दर्द को खुद महसूस कर रहे हों। उन्होंने कहा, मित्रों, बाबा साहेब जानते थे कि असली आजादी तब आएगी जब इस देश का हर नागरिक बिना भेदभाव के जी सके। उन्होंने संविधान की रचना को बाबा साहेब के उस सपने का प्रतीक बताया। चंद्रशेखर ने बताया कि कैसे बाबा साहेब ने दिन रात मेहनत करके एक ऐसा दस्तावेज बनाया जो न सिर्फ भारत का मार्गदर्शक बना बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। उनके शब्दों में वह गर्व था जो हर उस इंसान को महसूस होता है जो बाबा साहेब के संविधान को अपनी ताकत मानता है। चंद्रशेखर ने कहा, यह संविधान सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है दोस्तों, यह उस शख्स की आत्मा है जिसने इस देश को एक नई दिशा दी। चंद्रशेखर ने उस दौर की चुनौतियों का भी जिक्र किया जब बाबा साहेब को संविधान सभा में हर कदम पर विरोध का सामना करना पड़ा। कई लोग नहीं चाहते थे कि संविधान में समानता और न्याय की बात हो, लेकिन बाबा साहेब ने अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ता से हर विरोध को चुप कर दिया। चंद्रशेखर ने इस बात को इतने जोश के साथ बताया कि सदन में बैठा हर शख्स उनकी बातों में खो गया। उन्होंने कहा, साथियों, बाबा साहेब ने उस वक्त एक ऐसा दस्तावेज बनाया जिसने इस देश के हर नागरिक को बराबरी का हक दिया। यह उनकी दूरदृष्टि थी जिसने हमें एक नया भारत दिया। सांसद चंद्रशेखर ने अपने भाषण के तीसरे पहलू में प्रमुख रूप से बाबा साहेब के संघर्ष को लेकर बात की। मित्रों, चंद्रशेखर ने उन ऐतिहासिक संघर्षों की कहानी सुनाई जिन्होंने बहुजन समाज को नई ताकत दी। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह, कालाराम मंदिर सत्याग्रह और पूना पैक्ट जैसे आंदोलनों का जिक्र किया और हर कहानी को इस तरह बयां किया जैसे वह उस दौर को फिर से जीवंत कर रहे हों। उनकी आवाज में वह दर्द था जो सदियों की गुलामी से उपजा था और वह गर्व था जो बाबा साहेब के संघर्ष से मिला था। चंद्रशेखर ने महाड़ सत्याग्रह की कहानी सुनाते हुए बताया कि कैसे बाबा साहेब ने दलितों को चौदार तालाब से पानी पीने का हक दिलाने के लिए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने उस दौर की क्रूरता का जिक्र किया जब दलितों को पानी के लिए तरसना पड़ता था। चंद्रशेखर ने कहा, दोस्तों, यह सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, यह इंसानियत की लड़ाई थी। बाबा साहेब ने उस दिन साबित कर दिया कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने का साधन नहीं बल्कि सम्मान और बराबरी का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि कैसे बाबा साहेब ने हजारों लोगों को एकजुट किया और उस तालाब तक मार्च किया जहां दलितों का जाना वर्जित था। यह आंदोलन न सिर्फ दलितों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश था कि कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। इसी तरह कालाराम मंदिर सत्याग्रह की कहानी सुनाते हुए चंद्रशेखर ने बताया कि कैसे बाबा साहेब ने दलितों को मंदिर में प्रवेश का हक दिलाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने उस समय की तस्वीर खींची जब दलितों को भगवान के दर्शन तक से वंचित रखा जाता था। उनकी आवाज में गुस्सा था जब उन्होंने कहा, मित्रों, उस दौर में दलितों को इंसान नहीं समझा जाता था, लेकिन बाबा साहेब ने साबित किया कि कोई भी इंसान भगवान के सामने छोटा नहीं होता।
उन्होंने बताया कि कैसे बाबा साहेब ने हजारों लोगों को मंदिर के बाहर एकत्र किया और समाज को यह संदेश दिया कि धर्म का मतलब भेदभाव नहीं बल्कि एकता और समानता है। पूना पैक्ट की चर्चा करते हुए चंद्रशेखर ने बताया कि कैसे बाबा साहेब ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की ताकि उनकी आवाज संसद तक पहुंचे। लेकिन जब गांधी जी ने इसके खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की तो बाबा साहेब ने समाज की एकता के लिए समझौता किया। चंद्रशेखर ने इस बात को इतने मार्मिक ढंग से रखा कि सदन में हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया। उन्होंने कहा, साथियों, बाबा साहेब ने उस दिन सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक नई राह दिखाई। दोस्तों, चंद्रशेखर ने अपने भाषण में बार बार इस बात पर जोर दिया कि बाबा साहेब का मिशन केवल दलितों या बहुजनों तक सीमित नहीं था। उनका सपना था एक ऐसे समाज का निर्माण जहां कोई भेदभाव न हो, जहां हर इंसान को उसकी योग्यता के आधार पर सम्मान मिले। चंद्रशेखर ने बाबा साहेब के उस दर्शन को फिर से जीवंत किया जब उन्होंने कहा, मित्रों, बाबा साहेब का संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं बल्कि एक ऐसा दर्शन है जो हमें इंसानियत सिखाता है। उन्होंने यह भी बताया कि बाबा साहेब ने न सिर्फ दलितों और महिलाओं के लिए लड़ा बल्कि मजदूरों, किसानों और हर उस वर्ग के लिए आवाज उठाई जिसे समाज ने हाशिए पर रखा था। चंद्रशेखर ने बाबा साहेब के उस फैसले का जिक्र किया जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर यह साबित किया कि कोई भी धर्म तब तक सार्थक नहीं जब तक वह इंसानियत को नहीं अपनाता। उनकी आवाज में वह दृढ़ता थी जो बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित थी। चंद्रशेखर ने अपने भाषण में यह भी कहा कि बाबा साहेब का मिशन आज भी अधूरा है। उन्होंने कहा, साथियों, बाबा साहेब ने हमें जो रास्ता दिखाया उस पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। हमें उनके सपने को साकार करना होगा ताकि इस देश का हर नागरिक सच्ची आजादी का अनुभव कर सके। उनके शब्दों में एक ऐसी ताकत थी जो हर सुनने वाले के दिल को छू गई। उन्होंने बाबा साहेब के उस संघर्ष को याद किया जब उन्होंने समाज को एकजुट करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मित्रों, चंद्रशेखर का यह भाषण न सिर्फ बाबा साहेब के योगदान को याद करने का एक मौका था बल्कि यह एक ऐसी कहानी थी जो हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो बराबरी और न्याय के लिए लड़ना चाहता है। उनकी वाणी में वह जुनून था जो बाबा साहेब के संघर्ष को जीवंत करता है। उन्होंने न सिर्फ बाबा साहेब के योगदान को गिनाया बल्कि यह भी बताया कि उनका मिशन आज भी हमारे सामने एक चुनौती है। दोस्तों, यह भाषण सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह हर उस इंसान तक पहुंचा जो बाबा साहेब के सपनों को सच करना चाहता है। मित्रों, जब नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बोलना शुरू किया तो वह पल सिर्फ एक भाषण नहीं था बल्कि एक ऐसी आग थी जो बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान और बहुजन समाज की आस्था की रक्षा के लिए जली। चंद्रशेखर की आवाज में वह गुस्सा था जो हर उस इंसान के दिल में उबलता है जो बाबा साहेब के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी आंखों में आग थी, उनके शब्द तीर की तरह थे और उनकी वाणी में वह दृढ़ता थी जो सत्ता के घमंड को चुनौती देती है। साथियों, चंद्रशेखर ने उस दिन न सिर्फ अमित शाह की कथनी करनी के अंतर को उजागर किया बल्कि पूरे देश को यह संदेश दिया कि बाबा साहेब का अपमान बहुजन समाज की आत्मा पर चोट है। आइए इस ऐतिहासिक क्षण को और गहराई से समझें जब चंद्रशेखर ने गृह मंत्री के सामने सच का आईना उठा दिया। चंद्रशेखर ने अपने भाषण में जोर देकर कहा, मित्रों, आज हर राजनीतिक दल खुद को बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों से प्रेरित बताता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये लोग बाबा साहेब के मिशन से कोसों दूर हैं। उनकी आवाज में एक गहरा दर्द था जब उन्होंने इस ढोंग को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि ये दल बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि बहुजन समाज के वोट हासिल कर सकें और अपना राजनीतिक एजेंडा चला सकें। लेकिन दोस्तों, चंद्रशेखर ने साफ साफ कहा कि इन लोगों को बाबा साहेब के विचारों से न सिर्फ परेशानी है बल्कि वे इन विचारों से नफरत करते हैं। उनकी यह नफरत
समय समय पर उनके शब्दों और कर्मों में उजागर हो ही जाती है। चंद्रशेखर ने उस काले दिन का जिक्र किया जब गृह मंत्री अमित शाह ने भरी संसद में बाबा साहेब का अपमान किया था। उनकी आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था जब उन्होंने कहा, साथियों, अमित शाह ने जिस तरह बाबा साहेब का अपमान किया वह सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, बल्कि पूरे बहुजन समाज की आस्था पर प्रहार था। चंद्रशेखर ने उस घटना को याद करते हुए बताया कि अमित शाह के शब्द तीर की तरह थे, जो हर अंबेडकरवादी के दिल में आज भी चुभे हुए हैं। उन्होंने कहा, मित्रों, सत्ता का घमंड इतना बढ़ गया है कि ये लोग हमारे महापुरुषों का सम्मान करना भी भूल गए हैं। चंद्रशेखर ने गृह मंत्री की उस टिप्पणी को फिर से सदन के सामने रखा जिसने बाबा साहेब के योगदान को कमतर करने की कोशिश की थी। उनकी आंखें लाल थीं, उनका लहजा तीखा था और उनकी वाणी में वह आग थी जो अन्याय के खिलाफ जलती है। उन्होंने कहा, दोस्तों, बाबा साहेब ने इस देश को संविधान दिया जिसके बिना यह देश आज भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा होता, लेकिन अमित शाह जैसे लोग उनके योगदान को भूलकर उनके नाम को अपमानित करने की हिम्मत करते हैं। चंद्रशेखर ने इस बात को इतने तीखे अंदाज में कहा कि सदन में सन्नाटा छा गया। हर कोई उनकी बातों को सुन रहा था और उनकी आवाज में वह सच्चाई थी जो झूठ को बेनकाब कर देती है। उन्होंने आगे कहा, मित्रों, यह लोग बाबा साहेब के नाम पर वोट तो मांगते हैं, लेकिन उनके विचारों को अपनाने की बात आती है तो ये पीछे हट जाते हैं। बाबा साहेब का मिशन समानता का था, न्याय का था, लेकिन ये लोग उसी व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं जो भेदभाव और शोषण पर टिकी है। चंद्रशेखर ने अमित शाह की उस मानसिकता को निशाना बनाया जो बाबा साहेब के विचारों को सिर्फ एक राजनीतिक हथियार के रूप में देखती है। उन्होंने कहा, साथियों, बाबा साहेब का नाम लेना आसान है, लेकिन उनके रास्ते पर चलना उतना ही मुश्किल, और ये लोग उस रास्ते पर चलने की हिम्मत कभी नहीं कर सकते। चंद्रशेखर ने उस घटना का जिक्र किया जब अमित शाह ने बाबा साहेब के योगदान को कमतर करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, दोस्तों, जिस संविधान को बाबा साहेब ने अपने खून पसीने से लिखा, जिसने इस देश को एक नई दिशा दी, उसका अपमान करने की हिम्मत अमित शाह जैसे लोग कैसे कर सकते हैं? उनकी आवाज में वह गुस्सा था जो हर उस इंसान के दिल में उबलता है जो बाबा साहेब को अपना प्रेरणा स्रोत मानता है। चंद्रशेखर ने कहा, मित्रों, यह अपमान सिर्फ बाबा साहेब का नहीं, बल्कि उस हर इंसान का अपमान है जो उनके संविधान की वजह से आज सिर उठाकर जी रहा है। उन्होंने गृह मंत्री को सीधे निशाना बनाते हुए कहा, साथियों, सत्ता का नशा ऐसा होता है कि लोग सच को देखना भूल जाते हैं, लेकिन हम अंबेडकरवादी कभी नहीं भूलेंगे कि अमित शाह ने हमारे बाबा साहेब का अपमान किया। चंद्रशेखर की आंखों में वह आग थी जो अन्याय के खिलाफ जलती है। उन्होंने गुस्से भरे लहजे में कहा, मित्रों, वक्त आएगा और बहुजन समाज इस अपमान का हिसाब जरूर लेगा। बाबा साहेब के विचारों को कोई कुचल नहीं सकता, क्योंकि ये विचार हमारे दिलों में बसे हैं। उनके शब्दों में वह ताकत थी जो हर सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती थी। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि अमित शाह का यह रवैया सिर्फ एक व्यक्ति की सोच को नहीं दर्शाता, बल्कि उस मानसिकता को उजागर करता है जो बाबा साहेब के विचारों को दबाने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा, दोस्तों, ये लोग बाबा साहेब के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन उनके विचारों को अपनाने से डरते हैं, क्योंकि बाबा साहेब के विचार उस व्यवस्था को चुनौती देते हैं जिसे ये लोग बनाए रखना चाहते हैं। चंद्रशेखर ने इस बात को इतने तीखे अंदाज में कहा कि सदन में बैठा हर शख्स उनकी बातों में खो गया। उन्होंने बाबा साहेब के सम्मान को बहुजन समाज की आस्था से जोड़ा। उन्होंने कहा, मित्रों, बाबा साहेब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार हैं, एक मिशन है, और उस मिशन को अपमानित करना पूरे बहुजन समाज को अपमानित करने के बराबर है। चंद्रशेखर ने अमित शाह को चेतावनी देते हुए कहा, साथियों, सत्ता का घमंड क्षण भंगुर होता है,
लेकिन बाबा साहेब के विचार अमर हैं और हम उनके अनुयायी कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे महापुरुष का अपमान हुआ है। चंद्रशेखर ने अपने भाषण के अंत में एक बार फिर जोर देकर कहा, दोस्तों, बाबा साहेब का अपमान करने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि बहुजन समाज अब चुप नहीं रहेगा। हम उनके विचारों को हर गली, हर नुक्कड़ तक ले जाएंगे और इस अपमान का जवाब वक्त आने पर जरूर देंगे। उनकी आवाज में वह दृढ़ता थी जो हर अंबेडकरवादी के दिल में एक नई चिंगारी जगा देती है। मित्रों, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उस दिन संसद में जो कुछ कहा वह न केवल सत्य था, बल्कि वह हर उस इंसान की आवाज थी जो बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को अपने दिल में बसाए हुए है। उनकी वाणी में वह आग थी जो अन्याय और ढोंग के खिलाफ जलती है। चंद्रशेखर ने गृह मंत्री अमित शाह के उस अपमानजनक रवैये को बेनकाब किया जिसने बाबा साहेब के सम्मान को ठेस पहुंचाई। साथियों, यह सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, बल्कि पूरे बहुजन समाज की आस्था पर प्रहार था। चंद्रशेखर ने जिस तरह सत्ता के घमंड को चुनौती दी, वह हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो बराबरी और न्याय की लड़ाई में यकीन रखता है। दोस्तों, चंद्रशेखर ने साफ साफ कहा कि बाबा साहेब का अपमान करने वाले कभी माफ नहीं किए जाएंगे। उनका यह बयान सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं था, बल्कि यह उस जागरूक बहुजन समाज की ताकत का ऐलान था जो अब चुप नहीं रहेगा। मित्रों, अमित शाह द्वारा बाबा साहेब का किया गया अपमान एक गहरी चोट है जो हर अंबेडकरवादी के दिल में आज भी ताजा है। लेकिन चंद्रशेखर ने यह साबित कर दिया कि बहुजन समाज अब जाग चुका है। समय आने पर यह समाज अपने महापुरुषों के सम्मान की रक्षा के लिए हर हद पार करने को तैयार है। साथियों, चंद्रशेखर का यह भाषण एक चेतावनी थी कि बाबा साहेब के विचारों को कुचलने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। बहुजन समाज अब अपने हक के लिए लड़ेगा और इस अपमान का जवाब वक्त के साथ जरूर देगा। मित्रों, यह नया भारत है जहां बाबा साहेब का संविधान हमारी ताकत है और चंद्रशेखर जैसे योद्धा उस ताकत को और मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के इस बयान को लेकर आपका क्या सोचना है? आप अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।